आज का हमारा विषय है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो देव ऋषि नारद हैं उनके द्वारा भक्ति के विषय में जो सूत्रों का प्रतिपादन किया गया उसको नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। माने नारद जी इनके रचयिता हैं और भक्ति इसका विषय है, और सूत्र इनको जिनको संकलित किया गया है, जिन सूत्रों में इसका व्याख्या की गई है, जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र की रचना की, 195 सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन की रचना की, उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने भक्ति के 84 सूत्रों की जो व्याख्या की उसको नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। तो इसके जो रचयिता है वो कौन है? देव ऋषि नारद। आपने सबने रामायण में देखा होगा, वो कहते थे नारायण नारायण, वो इस तरह से जो वाद्य यंत्र बजाते थे कहीं भी एकदम से प्रकट हो जाते थे। उनका नाम क्या था? नारद ऋषि कहते थे, नारद मुनि उनको कहते थे। तो नारद मुनि भी वही हैं, नारद ऋषि भी वही हैं, और देव ऋषि नारद भी उन्हीं को कहा गया है। तो जब भी वीणा बजाते थे कहीं भी नारायण नारायण जो प्रकट हो जाते थे, तो वो उन देव ऋषि नारद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप सबको याद भी आ गया होगा। तो शुरू करते हैं नारायण नारायण से। तो देव ऋषि नारद जी हैं, इन्होंने भक्ति सूत्र की जो रचना की उसमें कुल 84 जो है सूत्रों की बात की गई है। तो ये आ सकता है इसके रचयिता देव ऋषि नारद हैं। 84 यानी कि 84 सूत्रों के द्वारा भक्ति का प्रतिपादन किया है कि भक्ति क्या है, किस रूप में भक्ति को माना गया है, वो बात इन्होंने 84 सूत्रों में कही है। और अध्याय है 10। टोटल नारद भक्ति सूत्र में 10 अध्याय है। 10 अध्यायों में 84 सूत्रों के माध्यम से इन्होंने बात को कहा है। तो ये इसका मेन हो गया। देव ऋषि नारद को ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है, ब्रह्मा का पुत्र इनको कहा गया है देव ऋषि को। इनका जो वाद्य यंत्र था ये भी पूछा जा सकता है कि वाद्य यंत्र क्या था। तो वाद्य यंत्र क्या था? वीणा। वीणा नाम का जो वाद्य यंत्र बजाते थे, कहते थे नारायण नारायण, जो बजाते रहते थे उसको वीणा बोलते हैं, उनका वाद्य यंत्र। तो नारद जी का वाद्य यंत्र वीणा। अध्याय 10 सूत्र 84 ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, और नारद मुनि भी इनको कहा है, और नारद भक्ति सूत्र के रचयिता इनको कहा है। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने भक्ति को ही सर्वे सर्वा बताया है, भक्ति को ही परम बताया है, और भक्ति मार्ग को ही सबसे श्रेष्ठ बताया है। लेकिन भक्ति मार्ग का जो स्रोत है वो ज्ञान योग को इन्होंने बताया है। तो भक्ति का जो स्रोत है वो ज्ञान योग को इन्होंने बताया है कि ज्ञान योग के द्वारा ही भक्ति का प्रतिपादन होता है। लेकिन जो श्रेष्ठ मार्ग है वो भक्ति का ही मार्ग है, और भक्ति को ही इन्होंने परम कहा है, भक्ति को श्रेष्ठ कहा है, भक्ति को ही इन्होंने सर्वे सर्वा कहा कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर बिना किसी कठिनाई के और आराम से सभी लोग चल सकते हैं। अब भक्ति के योग के लिए इन्होंने क्या कहा है? 5 चीजों का आपके जीवन में आत्मसात करना जरूरी है। 5 साधन इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं जो आप में होने चाहिए। उनका मैं वर्णन कर देता हूं। अहिंसा, सत्य, शौच, अहिंसा, सत्य, शौच, दया और श्रद्धा। इन 5 चीजों का होना अति आवश्यक है भक्ति में। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी बात की गई है आपके अंदर। काम, क्रोध, मोह और स्मृति, भ्रम, ये 4 चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, मोह और स्मृति भ्रंश, इन चीजों की आप में कमी होनी चाहिए। ये चीजें यदि होंगी तो काम, क्रोध, मोह और स्मृति भ्रंश से आपका जो विवेक है उसका नाश हो जाएगा। विवेक का नाश होने से आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हो जाएगा तो ज्ञान योग में आप प्रणीत नहीं हो सकते, और ज्ञान योग में प्रणीत नहीं हो सकते तो भक्ति मार्ग से आप छूट जाते हैं। इसलिए कहा गया इनका सर्वतः त्याग होना चाहिए। ये आपके पास ना काम यानी कि ना कामुकता आप में होनी चाहिए, काम इच्छाओं की कामना आपके भीतर होनी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना आसक्ति होनी चाहिए जिसको मोह कहते हैं, ना स्मृति भ्रंश होना चाहिए। ये चारों चीजें आपके भीतर नहीं होनी चाहिए, और ये 5 चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए भक्ति मार्ग में यदि आगे बढ़ना है। तो भक्ति मार्ग के साधन कहें अहिंसा, सत्य, शौच,
दया और श्रद्धा, ये कहा है। और भक्ति को अलग अलग रूपों में, यहाँ पे भक्ति नारद भक्ति सूत्र में मुख्य रूप से 4 लोगों को इन्होंने कोट किया है कि भक्ति किसके अनुसार कैसी है। तो ये भी पूछा जा सकता है। वेद व्यास जी के अकॉर्डिंग क्या है, भक्ति जो है वो अनुराग है, ईश्वर के प्रति जो अनुराग है उसको भक्ति कहा है अकॉर्डिंग टू वेद व्यास। इन्होंने नारद ऋषि ने यहाँ पे कोट किया है कि जो वेद व्यास जी हैं वो कहते हैं परमात्मा के प्रति जो अनुराग है, परमात्मा के प्रति जो अनुरक्ति है हमारी, उसको ही भक्ति कहते हैं। तो वेद व्यास जी के अनुसार ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया इनके बाद सांडिल्य के अनुसार। सांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं? सांडिल्य ऋषि कहते हैं जो अपनताओं का भाव है, अपनताओं का भाव ही आपके सांडिल्य के अनुसार भक्ति है। यानी कि अनुरक्ति, एक प्रकार से एक ही व्यक्ति के प्रति अपनताओं का भाव आए, वो सांडिल्य के अनुसार कहा है। और गर्ग ऋषि के अनुसार कहा है जो श्रवण है, यानी कि परमात्मा की कथाओं को सुनना, परमात्मा के गुणगान को सुनना ही गर्ग ऋषि के अनुसार श्रवण कहते हैं उसको, वो भक्ति कहलाती है। और देव ऋषि नारद के अनुसार, नारद जी कहते हैं अपनी सभी कर्मों का अर्पण कर देना, सभी कर्मों का अर्पण, यानी कि ईश्वर प्रणिधान वाली बात यहाँ पे कही गई। जो ईश्वर प्रणिधान की बात गीता में कही गई है, जो ईश्वर प्रणिधान की बात योग दर्शन में कही गई है, वही बात यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि अपने समस्त कर्मों का अर्पण परमात्मा में कर देना और उसके अंदर ही अनुरक्ति रखना ही आपका, उसके अंदर ही जो उसकी व्याकुलता है, अपने सभी कर्मों का अर्पण करके जो व्याकुलता आती है परमात्मा के प्रति, जो व्याकुलता यानी कि बहुत व्याकुल हो जाते हैं किसी के प्रति, किसी को लेकर के, तो वैसी व्याकुलता आप परमात्मा के प्रति दिखाते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। तो ये भक्ति की बात कही गई है। वेद व्यास जी के अनुसार अनुराग, परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति, इष्ट देव के प्रति अनुराग आपका भक्ति है। सांडिल्य के अनुसार अपनताओं का जो भाव है वो भक्ति है। गर्ग ऋषि के अनुसार श्रवण जो है, यानी कि परमात्मा की गुणगान का, महिमा का, उसका यशोगान का जो श्रवण है उसको सुनना ही भक्ति है। और नारद जी के अनुसार अपने समस्त कर्मों का अर्पण करके परमात्मा के प्रति व्याकुल दृष्टि रखना ही भक्ति कहलाता है। तो ये भक्ति कहा है। ये मुख्य रूप से हो गया। ये छोड़ने वाली चीज है, ये मानने वाली चीज है। ज्ञान योग भक्ति का स्रोत है, ब्रह्मा के पुत्र है, वाद्य यंत्र उनका वीणा है, 10 अध्याय है, 84 श्लोक है, सूत्र है। अब यहाँ पे किस प्रकार की भक्ति की बात की गई है? यहाँ पे 11 प्रकार की भक्ति की बात की गई। भक्ति को 11 प्रकार से किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 11 प्रकार की जो भक्ति है उसकी हम बात करेंगे। भक्ति के प्रकार, जिस प्रकार से नवधा भक्ति है वैसे ही यहाँ पे 11 प्रकार की भक्ति की बात की गई कि भगवान की जो भक्ति है वो 11 अलग अलग तरीके से की जा सकती है। आपको जो तरीका लगे वो आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहले है 1 नंबर पे गुणगान, दूसरे नंबर पे है रूप, गुणगान रूप, तीसरे पे है पूजा, चौथे पे है गुणगान रूप पूजा सेवा स्मरण, छठे पे है मित्रता, सातवें पे है वात्सल्य, आठवें पे है आत्मनिवेदन, नौवें पे है तन्मयता, 10वें पे है परम विरह और 11वें पे है याचना। ये 11 प्रकार की भक्ति कही है
तो इनको ही एक बार डिफाइन कर लेते 11। गुणगान यानी कि परमात्मा के जो गुण हैं उनका गुणगान करना, उनका बखान करना। रूप, उनके रूप को देखना, उनका जो दृश्य है, दृश्य रूप में उनके रूप को विजुलाइज करना, उनके रूप का स्मरण करना। पूजा यानी कि उनकी उपासना करना, उपासना जब हम करते हैं किसी चीज की। सेवा यानी कि परमात्मा के प्रति सेवा का जो भाव होता है, तो सेवा भाव परमात्मा के हो। स्मरण यानी कि उनका चिंतन हम हमेशा करते हुए, विजुलाइजेशन करना, उसको स्मरण कहते हैं। मित्रता यानी कि जिस प्रकार से सख्य भाव कहा है नवधा भक्ति में, वैसे मित्रता का भाव यदि आपका परमात्मा के प्रति है, उस मित्रता के भाव से भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वात्सल्य, जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को वात्सल्य करती है, प्रेम करती है, उसके प्रति अनुरक्ति रखती है, वैसे ही परमात्मा के प्रति आप वात्सल्य भाव रख सकते हैं। तो परमात्मा भी आपके प्रति वात्सल्य भाव रखेंगे तो वो वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य यानी कि अत्यंत जो प्रेम होता है, जिस प्रकार से माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता है। आत्मनिवेदन यानी कि आत्मनिवेदन का मैंने बताया था कि आत्मनिवेदन होता है एक प्रकार का सरेंडर होता है। और सरेंडर जब हम करते हैं, आप पूरी तरह से एक सरेंडर टू गॉड, ईश्वर प्रणिधान की जो बात है, वही आत्मनिवेदन में आती है। पूरी तरह से अपना सब कुछ अर्पण कर देना परमात्मा के प्रति, वो आत्मनिवेदन में कहलाता है। तन्मयता यानी कि उसके प्रति प्रगाढ़ता होती है, एक रूपता होती है, उसको तन्मयता कहते हैं। पूरी शिद्दत के साथ जब आप करते हैं, पूरे प्रगाढ़ होकर के करते हैं, पूरा एकीकरण के भाव से जब आप भक्ति करते हैं, उसको तन्मयता कहते हैं। उसके बाद परम विरह है। अब परम विरह में आप कहेंगे कि जो विरह होता है तो वेदना होती है, वियोग होता है, संयोग तो नहीं होता। तो यहाँ पे परम का मतलब उत्कृष्ट विरह यानी कि उत्कृष्ट वियोग, यहाँ संयोग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ वियोग की बात का है। परम विरह का मतलब है आम जो जीवन है, भौतिक जो चीजें हैं, सांसारिक जो चीजें हैं, मोह माया की जो चीजें हैं, आसक्ति जो चीजें हैं, उनके प्रति परम विरह यानी कि उनके प्रति परम वियोग, यानी कि पूरी तरह से उनके प्रति वियोग हो जाना चाहिए, वो छूट जाने चाहिए, उनके साथ अभाव कर देना, केवल परमात्मा में अनुरक्ति ही रखना। और उसके बाद याचना, परमात्मा के प्रति हम याचक होते हैं, बुद्धि की प्रार्थना हम करते हैं। जिस प्रकार से ऋग्वेद के सबसे बड़े मंत्र गायत्री मंत्र में कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उसका जो हिंदी सार है वो क्या है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो इसमें बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की याचना की गई है, प्रार्थना की गई है। तो यही हम याचक होते हैं। हम याचक किसके प्रति होते हैं, जो सर्वे सर्वा होता है, गुरु के प्रति याचक होते हैं, माता पिता के प्रति याचक होते हैं, ईश्वर के प्रति याचक होते हैं। याचना वहां की जाती है जो हमसे श्रेष्ठ होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी के प्रति। हमें ज्ञान है, लेकिन सब हमें हमारे गुरुओं को ज्ञान है, लेकिन वो गुरुओं का भी गुरु है, वो पिताओं का पिता है, तो इसलिए उसके प्रति ही याचना करना बनता है। तो ये याचना, तो इस प्रकार से जो हमारे जो 11 जो भक्ति के जो प्रकार हैं वो कहे हैं। तो 11 भक्ति के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है, किन साधनों का प्रयोग करना है वो पूछा जा सकता है, किनको छोड़ना है वो पूछा जा सकता है। वेद व्यास जी के अनुसार भक्ति का स्वरूप क्या है, सांडिल्य के अनुसार क्या स्वरूप है, गर्ग ऋषि के अनुसार क्या है, नारद के अनुसार क्या है, ये पूछा जा सकता है। वाद्ययंत्र क्या है, 10 अध्याय हैं, 84 सूत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र उनको कहा है। और नारद भक्ति सूत्र इसमें भक्ति के माध्यम से किसका उपदेश दे रहे हैं, परब्रह्मा का उपदेश कर रहे हैं सभी जगह जाकर के। तो ये इसका छोटा सा एक संक्षिप्त सा परिचय भक्ति नारद भक्ति सूत्र का है, जो कि नेट के सिलेबस में आ सकता है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बहुत छोटा मैं पहले बता रहा था व्याख्यान था, तो ये आपने नोट किया होगा। इसमें से कोई बात चीज छूट गई है या कुछ आप मानते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आप सबके साथ। और आपको व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर कर दीजिए। और बहुत लोगों ने पहले भी कर दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद सभी का। और इसके विषय में कोई सुझाव है, क्वेश्चन है या कोई आपकी बात है तो आप मुझसे कहिएगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।